बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे CNA सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग BSN पोस्ट RN का पहला जो लेक्चर है, इसमें हम आपको बताएंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और जो हमारा आज का लेसन है वो लेसन नंबर यूनिट नंबर 3 है और यह है प्रोफेशनल नर्सिंग स्किल वाइटल साइन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि वाइटल साइन क्या हैं, उनकी जो हमारी सेहत होती है उसके ऊपर उसके क्या असरात मरतब होते हैं और वो हमें हेल्थ स्टेटस बताते हैं। तो वाइटल साइन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वाइटल साइन क्या है। वाइटल साइन आर कॉल्ड कार्डिनल साइन बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। देयर आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस एज दिस इंडिकेट द effectiveness of circulatory, respiratory, neural, endocrine body function। तो कहता है वाइटल साइन अपनी अहमियत की वजह से ये बहुत अहम साइन है। ये हमें बताते हैं किसके बारे में, हमारे हेल्थ के स्टेटस के बारे में बताते हैं कि हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है, हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, हमारे जिस्म में कोई तब्दीली रूनुमा हो रही है, इस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अम्ल तनफ़ुस है, सांस लेने का अमल, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एंडोक्राइन बॉडी फंक्शन के बारे में हमें बताते हैं। बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम साइन है वो है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन और प्यूपिलरी रिएक्शन पेन। और छठा जो हमारा होता है वो पेन भी होता है, क्योंकि पेन जब इंसान को होता है तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ रही है, कोई चेंजेस आ रही हैं। जब पेन होगा तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से रजू करेंगे। तो सबसे पहले हमने जब हमारे पास कोई भी बंदा आता है तो उसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है। सेकंड नंबर पे हम उसकी पल्स चेक करते हैं कि उसकी पल्स रेट क्या है, उसकी पल्स रेट ज़्यादा है या कम है। नॉर्मल पल्स रेट जो होती है एक अडल्ट इंसान में 60 to 100 तक होती है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा, पल्स रेट उसकी कैसी है। तीसरे नंबर हम उस पर चेक करते हैं कि रेस्पिरेशन रेट, उसका जो अम्ल तनफ़ुस है, सांस लेने का अमल, वो 1 मिनट में कितना है। अडल्ट में 12 to 20 टाइम्स वो ब्रीथ लेता है। उसका पैटर्न कैसा है, उसकी डेप्थ कैसी है, हम ये चेक करते हैं रेस्पिरेशन में। 4 नंबर पे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर क्या है, क्योंकि हमें दिल के बारे में बता रहा होता है कि बीपी लो है या ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है बीपी, हमें पता चलता है ब्लड प्रेशर चेक करने से। नॉर्मल इंसान का 120/80 mmHg टेम्परेचर ब्लड प्रेशर होता है। फिर हम चेक करते हैं 5th नंबर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट, कि ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट कितनी है। एक हेल्थी इंसान के अंदर सेचुरेशन रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट जो है वो 95 से लेके 100 SpO2 100 तक होती है। अगर 95 से बिलो है तो भी अबनॉर्मेलिटी है। इसलिए 4 नंबर पे प्यूपिलरी रिएक्शन है, आइस के कलर के बारे में है। तो और पेन है कि जब हमें कोई पेन होता है तो फिर ही हम डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। ये भी हेल्थ स्टेटस हमें हेल्थ के बारे में बताता है। अब ये वाइटल साइन कब और किस टाइम लिए जाते हैं, तो व्हेन टू टेक वाइटल साइन, तो सबसे पहले अपॉन एडमिशन, जो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है और एडमिशन वार्ड के अंदर जाता है तो उससे पहले उसके वाइटल साइन चेक किए जाते हैं कि उसके वाइटल साइन क्या हैं, उसके फिर डॉक्यूमेंट्स किया जाता है ऑन रूटीन बेसिस, कि हमें रूटीन बेसिस के ऊपर भी चेक करना चाहिए। जब हमारी एज 40+ हो जाए, 50+, बहुत से लोग होते हैं उनको पता नहीं होता लेकिन उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा होता है, पल्स रेट उनका कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये रूटीन बेसिस के ऊपर भी चेक करने चाहिए या चेक किए जा सकते हैं। बिफ़ोर एंड आफ्टर इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करने से पहले और बाद में वाइटल साइन चेक होते हैं। बिफ़ोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, कोई भी अद्वियात देने से पहले और बाद में, ताकि हमें पता चले कि ये अद्वियात देने से इसके वाइटल साइन पे कोई असर पड़ा है या नहीं, उससे कम हुए हैं या ज़्यादा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है उसके रिएक्शन से आपका ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है, आपकी सेचुरेशन ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है और डिक्रीज़ हो सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट में इन्फ्लुएंस वाइटल साइन, कोई भी जब हम प्रोसीजर करते हैं, जैसा कि किसी का ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग है, सर्जरी हो रही होती है, तो उसके करने से पहले या कन्वलेशन करते हैं तो उससे
कि करने से पहले हम उसके वाइटल साइन चेक करते हैं कि उसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा वाइटल साइन के ऊपर। प्रियर टू मेडिकल इमरजेंसी, अगर किसी किस्म की कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो फिर भी हम वाइटल साइन उसके चेक किए जाते हैं। टर्म रिलेटेड टू वाइटल साइन। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बॉडी टेम्परेचर इट इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इंसान के जिस्म की हरारत या उसकी जिस्म की ठंडा हो जाना जिस्म का या ज़्यादा गर्म हो जाना क्या कहलाता है, ये टेम्परेचर कहलाता है। और इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस ऑफ द बॉडी एंड हीट लॉस ऑफ द बॉडी। या ये बैलेंस है हीट जो जिस्म प्रोड्यूस करती है हीट, और वही हीट जितनी जिस्म के अंदर से फिर लॉस हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है फिर ही डॉक्टर की तरफ रिव्यू करते हैं कि हमें टेम्परेचर हो गया है, लेकिन टेम्परेचर अगर नॉर्मल से बिलो भी है तो फिर भी टेम्परेचर है, नॉर्मल से ज़्यादा भी है तो फिर भी टेम्परेचर है। ये नहीं अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो फिर तो टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल से कम है तो फिर भी हाइपोथैलेमस यानी कोई ना कोई उसको इशू है। सेकेंडली आता है हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस इक्वल है बॉडी टेम्परेचर। देयर आर टू काइंड ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की हमेशा दो किस्में होती हैं। पहली किस्म में उसका कोर टेम्परेचर होता है, दूसरे नंबर पे है सरफेस टेम्परेचर। अभी हम आपको बताएंगे कि कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और सरफेस बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी। It remains constant and varies very little as 1 degree Fahrenheit. Except when a person has a fever, we measure it with the thermometer. कोर बॉडी टेम्परेचर हमारे टिश्यूज़ का, डीप टिश्यूज़ का अंदरूनी जो है होमोस्टेसिस की वजह से ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट ही रहता है, एक जैसा रहता है। इसमें तगय्युर नहीं आता, तब्दीली रुनमा नहीं होती। और अगर कोई तब्दीली आती भी है तो सिर्फ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर हो रहा हो फिर वैसे ये अपनी जगह पे साकन रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं आती है ड्यू टू होम्योस्टेसिस की वजह से। सेकेंडली जो टेम्परेचर है वो है सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर क्या है, ये सरफेस की टेम्परेचर है, ये आपके मौसम की वजह से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप स्नोफॉल हो रही है और ठंडे रूम में बैठे हुए हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ भी हो सकता है। बाई कंट्रास्ट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्किन फ्लक्चुएट राइजेज और फॉल एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। यानी इन्वायरमेंट की तरफ से ये टेम्परेचर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन हमें एक रेंज दी गई है, इसके दरमियान अगर बॉडी का टेम्परेचर हो तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट पॉइंट एंड अ स्केल बट एन रेंज ऑफ टेम्परेचर व्हेन मेजर्ड ओरली फॉर एन एडल्ट और एन एवरेज इट इज़ बिटवीन 36 to 38 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड या 96.8 to 100 फ़ारेनहाइट। इसके दरमियान में ये नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा रहता है। मौसम की वजह से ये कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका मौसम ठीक है, मौसम में कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो आपका 98.6 होगा। और अगर ठंडक ज़्यादा है या बाहर गर्मी हो गई है तो 100 तक 100 तक फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, या 38 96.8 फ़ारेनहाइट तक ये गिर सकता है। सेकेंडली बॉडी के जो रेंज है टेम्परेचर की, जहाँ से हम चेक करते हैं बॉडी रीजन टेम्परेचर और उसे फ़ारेनहाइट में फिर कन्वर्ट किया गया है। अगर ओरल अगर किसी का चेक करते हैं, थर्मामीटर मुंह के अंदर रख के चेक करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर होगा। सेकेंडली अगर डायरेक्टली हम चेक करते हैं तो 37.6 या 99.6 होगा। अगर एक्सिलरी चेक करते हैं तो 36.4 या 97.6 होगा। यानी ओरली अगर चेक करेंगे तो वो तकरीबन सेम होगा, 98.6 होगा। अगर डायरेक्टली चेक करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ज़्यादा होता है। और अगर एक्सिलरी चेक करते हैं अंडर द आर्म उसका अगर चेक करते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो नॉर्मल से कम हो सकता है। बहुत से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, जिसकी वजह से जिस्म का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले है एज, सेकेंडली ड्यूरेनल वेरिएशन है, एक्सरसाइज है, हार्मोन की चेंजिंग है, एनवायरनमेंट है। एज के लिहाज से इन्फेंट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, चिल्ड्रन मोर लायबल एंड एडल्ट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट चेंज ड्यू टू डिक्रीज थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल।
बच्चे जो हैं वो टेम्परेचर की वजह से जब बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और जब छोटे होते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। बड़ों के मुकाबले में मौसम के लिहाज से बच्चों पे टेम्परेचर का ज़्यादा असर होता है, तो बच्चों में टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और उनका कम भी हो सकता है। सेकेंडली, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द डे, वेरिंग एज मच एज 1 डिग्री बिटवीन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून। जिस्म का जो दर्जा हरारत है सुबह के मुकाबले में शाम को कम हो जाता है, क्योंकि सुबह जब धूप निकली होती है या दिन को तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन शाम को जब सूरज ग्रूब होने लगता है तो जिस्म का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर इट इज़ यूजुअली रीच बिटवीन 8 PM एंड 12 midnight एंड द लोएस्ट पॉइंट इज़ रीच ड्यूरिंग स्लीप। और जब हम सोते हैं तो उस टाइम जो बॉडी का टेम्परेचर होता है बिल्कुल कम हो जाता है। बिटवीन 4 and 6 PM अगर AM सुबह के टाइम अगर 4 AM और 6 AM के टाइम देखा जाए तो जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन 8 से लेके 8 PM to 12 midnight तक जिस्म का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। सेकेंडली, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, जब हम कोई और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वक्ती तौर पे हमारा जिस्म का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से होता है। वोमेन यूजली नीचे सेकेंडली आता है हार्मोन की वजह से जिस्म के टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर वोमेन यूजुअली एक्सपीरियंस मोर हार्मोन फ्लक्चुएशन देन मैन। प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन इन वोमेन raises body temperature. Stress, epinephrine and norepinephrine increase metabolic activity and heat production. फीमेल के अंदर क्योंकि हार्मोन की फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन की वजह से उनका टेम्परेचर थोड़ा फॉल कर जाता है, तो यानी हार्मोनल चेंजिंग की वजह से बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर असर करता है। सेकेंडली है एनवायरनमेंट अल्ट्रेशन एंड बॉडी टेम्परेचर। एनवायरनमेंट की वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। द नॉर्मल रेंज ऑफ अडल्ट कंसिडर्ड बिटवीन अडल्ट के अंदर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 96.8 फ़ारेनहाइट टू 99.5 फ़ारेनहाइट तक हीट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल तस्वर किया जाएगा। देयर आर 2 प्राइमरी अल्टरेशन इन अ बॉडी टेम्परेचर, पायरेक्सिया हाइपोथर्मिया और सेकेंडली हाइपोथर्मिया। अब पायरेक्सिया क्या चीज़ होती है कि जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ कर जाए, ज़्यादा कर जाए, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे पायरेक्सिया कहेंगे या हाइपोथर्मिया कहेंगे। और अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से लो हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो उसको हाइपोथर्मिया कहेंगे। हाइपो नीचे और हाइपर ज़्यादा। अब बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पायरेक्सिया। नॉर्मल लेवल से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा जो है वो पायरेक्सिया कहलाता है, जबकि उससे कम अगर हो जाए या हाइपोथर्मिया कहलाता है। लेन टर्म फीवर जिसको हम फीवर भी कहते हैं। अ वेरी हाई फीवर सच एज 41 डिग्री सेंटीग्रेड और 105.8 फ़ारेनहाइट इज़ कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया। लेकिन अगर जिस्म का दर्जा हरारत आपका टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड या 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाए तो उसको हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। फेब्राइल एंड ए फेब्राइल, जो पेशेंट हमारे पास क्लाइंट आता है अगर उसको फ़ीवर हो तो उसको हम फेब्राइल लिखते हैं, और अगर उसको फ़ीवर ना हो तो उसको हम ए फेब्राइल रेफ़र करते हैं। फिर पायरेक्सिया की आगे 3 टर्म हैं हमारे पास, लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया एंड हाइपरेक्सिया। लो पायरेक्सिया द फीवर हैज़ नॉट रेज मोर देन 99 to 100 फ़ारेनहाइट। जिस्म का जो टेम्परेचर हमारा होता है वो 99 से लेके 100 के बीच में होता है, इसको हम लो पायरेक्सिया कहेंगे। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारा रिमेन बिटवीन 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है तो उसको हम मॉडरेट पायरेक्सिया कहेंगे। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर 103 डिग्री से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहेगा, फ़ारेनहाइट के दरमियान में रहेगा, तो उसको हाइपरेक्सिया कहेंगे। हाइपरपायरेक्सिया हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर अबव 105, अगर जब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर हाइपरपायरेक्सिया कहेंगे। कॉमन टाइप ऑफ फीवर्स, नीचे फीवर की किस्में आ जाती हैं। इसमें हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर, रेमेटेड फीवर, रिलैप्सिंग फीवर और कांस्टेंट फीवर हमारे पास होता है। Intermittent fever, the body temperature alternates at a regular interval between period of the fever and a period of the normal or subnormal between malaria. बॉडी का वो टेम्परेचर
जो फ्लक्चुएशन करता रहता है, चेंज होता रहता है ज़्यादा या कम में, उसको हम इंटरमिटेंट फ़ीवर कहेंगे। जैसा कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मलेरिया में ज़्यादा या कम होता रहता है। सेकेंडली हमारे पास रिमिटेंट फ़ीवर आता है, अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। एक बड़े पैमाने पे ये बॉडी का टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा होता है। मोर देन 2 डिग्री ओवर 24 आवर पीरियड, और 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री ये हमेशा ज़्यादा रहता है नॉर्मल से। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोल्ड और इन्फ्लुएंजा हो जाए तो रेमिटेड फ़ीवर कोल्ड इन्फ्लुएंजा में होता है, और ये तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है 24 आवर्स के दौरान अगर उसको चेक किया जाए तो। तीसरे नंबर पर हमारा रिलैप्सिंग फ़ीवर होता है, अ शॉर्ट फेब्राइल पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज आर इंक्रीज एंड स्प्रेड विद अ पीरियड ऑफ 1 और 2 डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। ये एक शॉर्ट पीरियड के दौरान ये टेम्परेचर होता है और फिर 1-2 दिन बाद वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास कांस्टेंट फीवर आता है, द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबाउ नॉर्मल। इसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, बल्कि हमेशा टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ही रहता है। जिसमें टाइफाइड अगर हमें हो जाए तो इसमें हमें टेम्परेचर हमेशा हमारा ज़्यादा ही रहता है। अब नेक्स्ट हमें देखेंगे कि फ़ीवर स्पाइक्स क्या चीज़ होती है। फीवर स्पाइक्स a temperature that rises to fever level repeatedly following a normal temperature and then return to normal within a few hours is called a fever spike। अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है अचानक से रेज हो जाए, रेपिडली जल्दी से तेज़ी से वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और फिर जल्दी से वापस तेज़ी से हमारा नॉर्मल लेवल पे आ जाए तो उसको हम फीवर स्पाइक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन कासेस फीवर स्पाइक्स, बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर फीवर स्पाइक्स हो जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास इन्वर्स फीवर आ गया। इन्वर्स फीवर वो फीवर होता है जो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हो जाता है और इवनिंग में वो बहुत कम हो जाता है, उसको हम इन्वर्स फीवर कहते हैं। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर एक ऐसा फीवर होता है कि उसमें एक वाइड रेंज होती है फीवर के दरमियान, कम फीवर में और ज़्यादा में। डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर इज़ वेरी ग्रेट एंड सम कंडीशन एंड एवेलेटेड टेम्परेचर इज़ नॉट ट्रू टेम्परेचर। इसमें जो हमेशा जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो ट्रू टेम्परेचर नहीं होता, क्योंकि वो हीट एक्सेशन की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें हीट एक्सेशन हो गया या हीट स्ट्रोक हो गया तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। हीट एक्सेशन अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सेसिव हीट हमारे जिस्म से लॉस हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, हमें पानी की कमी हो जाए, साइन ऑफ हीट एक्सेशन। अगर हम हीट एक्सेशन हो गई है तो उसके सिम्टम्स हैं, डिजीनेस हो जाएगी, नोजिया में वॉमिटिंग और आना शुरू हो जाएंगी, उल्टी हमें शुरू हो जाएंगी, फेंटिंग एंड मॉडरेटली इंक्रीज टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर जो है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 102 फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा। फिर हीट स्ट्रोक क्या चीज़ होती है। अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग हीट स्ट्रोक जनरली हैड बीन एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर विद वार्म फ्लश स्किन। अगर कोई शख्स गर्म मौसम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक से उसकी स्किन फ्लश स्किन हो जाए और उसमें से उसको सख्त गर्मी लग रही है और पसीना नहीं आ रहा है, यूजुअली हैव अ टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड और 106 तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, और वो इसमें अनकॉन्शियस और हैविंग सीरियस और कॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है अगर उसका टेम्परेचर 106 तक इंक्रीज़ कर जाए तो। सेकेंडली हाइपोथर्मिया क्या है। हाइपोथर्मिया जैसा कि मैंने आपको बताया है बिलो द नॉर्मल लेवल, हाइपो मीन लो, हाइपोथर्मिया इज रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है 95 डिग्री से 95 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाए तो उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। द 3 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया की बेसिक वजह क्या होती है, किस वजह से ये होता है। तो सबसे पहले है एक्सेसिव हीट लॉस। अगर जिस्म से बहुत ज़्यादा हमारी तवानाई हीट जो है वो लॉस हो जाए तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। अनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन और कॉन्ट्रैक्ट हीट लॉस। अगर हीट प्रोडक्शन है वो कम बन रही है, कम है, उस वजह से भी हमें हाइपोथर्मिया हो सकता है। और अगर इम्पेयर्ड हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन, जो हाइपोथैलेमिक सेल होते हैं हमारे, वो अगर उनमें कुछ इशू आ रहा है तो फिर हाइपोथर्मिया हमें हो सकता है। सेकेंडली हमें सिम्टम्स कौन से हैं क्लिनिकल
क्लिनिकल हमें कैसे पता चलेगा कि हाइपोथर्मिया का पेशेंट है, हम कैसे जजमेंट उसको करेंगे, मैनिफेस्टेशन उसके क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसका डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, पल्स रेट भी उसकी कम होगी और रेस्पिरेशन भी उसकी नॉर्मल से कम बिलो होगी। उसको स्वेयर शिवरिंग है, इनिशली स्वेयर शिवरिंग हो जाएगी, कपकपी उसके ऊपर होगी और बहुत ज़्यादा उसको सर्दी लग रही होगी, चिल्स कर रहा होगा, उसकी स्किन जो है उसका कलर चेंज हो रहा होगा, कूल वैक्सी स्किन हो जाएगी उसकी, फ्रोस्ट बाइट डिस्कलर, ब्लिस्टर्ड नोज उसका हो जाएगा, फिंगर्स और टोज के जो वहाँ पे उसके फ्रोस्ट बाइट हो जाएंगे, हाइपोटेंशन हो जाएगा, उसका बीपी बिलो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर उसका कम होगा, उसका डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, उसका जो यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाएगी और उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कोमा में भी जा सकता है। अब हम बताएंगे कुछ साइट्स जहाँ से हम ब्लड प्रेशर टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ओरली चेक कर सकते हैं, मुंह के अंदर टेम्परेचर हम थर्मामीटर रख के चेक कर सकते हैं, रेक्टली हम चेक कर सकते हैं, ऑक्सिलरी अंडर द आर्म हम चेक कर सकते हैं, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन से हम चेक कर सकते हैं और फिर टेम्पोरल आर्टरी से चेक कर सकते हैं। फिर थर्मामीटर के बारे में नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं। थर्मामीटर क्या चीज़ होती है? थर्मामीटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बल्ब होता है और स्टेम। बल्ब जो उसका होता है फ्रेजाइल पार्ट होता है और ये कंटेन मर्क्यूरी इसके अंदर होती है, सेंसिटिव पार्ट होता है क्योंकि वो टूट भी सकता है। और जो स्टेम होता है वो हॉलो ट्यूब होती है, उसके अंदर मर्क्यूरी रेज करता है। जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं, मेजर करते हैं तो वो मर्क्यूरी ऊपर जाता है, जिसके से हम जिस्म का हरारत में मालूम होती है। सेकेंडली टेम्परेचर सेफ्टी प्रिकॉशन, जब हम टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं तो कुछ सेफ्टी हमें प्रिकॉशन दिए गए हैं और एहतियाती तदबीर जो दी गई हैं वो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, उसके अलावा हम चेक नहीं कर सकते। रेक्टल जो है, अगर एक्चुअली चेक कर रहे हैं तो या एक्सलरी चेक कर रहे हैं तो थर्मामीटर को जब हम रखेंगे तो उसके साथ हमें रहना पड़ेगा। स्टे विद रेजिडेंट का यहाँ पे मीनिंग होगा क्लाइंट यानी पेशेंट। व्हेन टेकिंग टेम्परेचर, जब हम पेशेंट को टेम्परेचर चेक कर रहे होंगे तो उसके साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा। प्रियर टू यूज़ शेक लिक्विड एंड अ ग्लास डाउन, हम उसको नीचे की तरफ ग्लास डाउन करके उसको पहले शेक करेंगे थर्मामीटर को। जब हम थर्मामीटर को शेक कर रहे होंगे अवे फ्रॉम रेजिडेंट, पेशेंट से दूर हम शेक कर रहे होंगे ताकि, या फिर हार्ड ऑब्जेक्ट ताकि वो उसके साथ लग के टूट भी सकता है। उसको हम वाइप फ्रॉम एंड टू टेप की तरफ हम उसको वाइप करेंगे ताकि पैथोजन से वो पाक हो जाए, जर्म से वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। डिले टेकिंग ओरल टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट्स, अगर आपका क्लाइंट ने, पेशेंट ने कुछ खाया हुआ है, स्मोकिंग की हुई है या ड्रिंकिंग की हुई है तो 10 to 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा ताकि हमारा रियल टेम्परेचर हमें मालूम हो सके। ओरल और जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट कन्वीनियंट एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। रेगुलरली अगर हम चेक करते हैं तो ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये तकरीबन ज़्यादा बताता है। एक्सरी अगर हम चेक करते हैं तो 1 डिग्री इसको बिलो होती है और टेम्पेनिक जो है उसमें इशू हो सकता है, उसको हमें एंटू दी कानों के अंदर टेम्पेनिक मशीन के ज़रिए इसको चेक होता है। तो ये थी हमारा फर्स्ट लेसन था वाइटल साइन के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।